हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। जनरल बाजवा की अदालत में इमरान खान की पेशी हुई है। गलती इमरान ने की थी, सरकारी गवाह भी उनके खिलाफ था और जान बचाने के लिए किसी ने भी इमरान का साथ नहीं दिया। वो कौन सी गलती थी जिसके लिए इमरान को सजा मिली और अब इमरान में कितना चेंज आया है, कैसे वो संभल कर बयान दे रहे हैं, सरहद पार की यही खबर है आज की स्पेशल रिपोर्ट। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, फैसल बात कर रहा हूँ बलिस्तान डिस्ट्रिक्ट पंजगुर से। जी बात कीजिएगा जी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी सुन रहा हूँ। उसके बाद फिर 2-3 ऐसे लोगों को जिनको नंबर दे करके और बाहर के पीसीओ से कहा था कि चल बेटा जरा शुरू कर दे। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया। असल में खिताब ही होता है, उसको हम सवाल जवाब का नाम देते हैं। मेरा प्राइम मिनिस्टर है, उससे एक सवाल पूछा जा रहा है, वो दुनिया जहान के किस्से कहानियां आपको सुना रहा है। एक तो उन्होंने यू टर्न मारा है ना, दफ्तर खारजा के दफ्तरों से अफसरों से हाथ जोड़ के माफी मांगी, कम की थी तो इसकी वजह। इमरान खान ने तीसरी बार पाकिस्तान के लोगों के साथ लाइव बातचीत की, उनकी बातें सुनी, कई गलतियां की, कश्मीर पर सफाई दी, कुछ मुद्दों पर यू टर्न भी लिए, खुद को सबसे बड़ा ईमानदार बताया, शरीफ खानदान को माफी ना देने का ऐलान किया और यह भी दावा किया कि वो माफिया से घिरे हुए हैं। लगभग 2 घंटे की ये बातचीत जैसे ही खत्म हुई, पूरा पाकिस्तान इमरान को बुरा भला कहने लगा, गलतियां गिनाने लगा। लाइव प्रोग्राम में इमरान ने जोर देकर ऐसे आंकड़े दिए जिसे सुनकर पाकिस्तान के पत्रकार भी चकरा गए। अब आपको मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं। शहबाज शरीफ, इसका जो केस चल रहा है, ये जो बाहर जाने की कोशिश, भागने की, जाने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर सिर्फ ये एक केस है, 7 अरब रुपए का ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 700 अरब रुपए का। लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इमरान ने जो कहा वो पूरे 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ पूरी दुनिया ने सुन लिया। 700 अरब रुपए का बयान देकर इमरान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। सब पूछने लगे कि क्या इमरान ने बिना सोचे समझे ही 7 अरब रुपए को 700 अरब रुपए कह दिया। आखिर इमरान को ऐसा डेटा देता कौन है? नशे में तो नहीं है होश में। उन्होंने कहा कि जनाब इसने 7 अरब रुपए की करप्शन वो क्या की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और 700 अरब की करप्शन का इस पर इल्जाम है। कुछ समझ नहीं आई कि 7 अरब और 700 अरब की कहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया। असल में खिताब ही होता है, उसको हम सवाल जवाब का नाम देते हैं। बहुत सारी इसमें बातें की। इसमें मसलन सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनको उन्होंने मोहम्मद बिन सुल्तान कह दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात की जो कदर है, जिसके अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व है, वो 7 बिलियन से बढ़ाकर 700 बिलियन कर दी। शहबाज शरीफ के मुद्दे पर पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां इमरान से सवाल पूछ रही हैं। ऐसे मसलों पर गलती करने पर माफी नहीं मिलती है। अगर गलती हुई तो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसे सुधार सकता था, लेकिन किसी ने भी यह बयान देकर गलती सुधारने की कोशिश तक नहीं की। मानो इमरान खान ने जो कहा वो पत्थर की लकीर हो गई। लिमिटेड एडिशन जो है वो ही बताने वाले हैं ना इसको, इसके कान में कर देते हैं, वो आगे से बड़बड़ कर देता है। तो उनमें से किसी ने किया होगा गूगल। मैं अब हो रहा हूं कि ये इतनी बड़ी ब्लंडर जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कैसे मारी है। तो उसमें से किसी ने किया होगा ट्वीट, सॉरी गूगल किया होगा, और गूगल में जो टॉप न्यूज सामने आई होगी वो निकाल के प्राइम मिनिस्टर के आगे रख दी होगी। पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद से कप्तान साहब एक ही बात कहते आए हैं, वो पाकिस्तान को बदल कर रख देंगे। अपनी इन्हीं बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए सवाल जवाब का ये लाइव सेशन रखा गया। दावा किया गया कि कोई भी आदमी उनको फोन करके अपनी दिक्कतों को बता सकता है, लेकिन वहां के लोग भी ये कह रहे हैं कि ये सवाल जवाब नहीं बल्कि फिक्स मैच था। इसमें सवाल पूछने वाले भी तय थे और उनका जवाब क्या होगा इसकी भी तैयारी की गई थी। उसके बाद फिर 2-3 ऐसे लोगों को जिनको नंबर दे करके और बाहर के पीसीओ से कहा था कि चल बेटा जरा शुरू कर दे 2-4 फिल्मी किस्म के टेलीफोन कॉल्स के। खान साहब, आप मुस्लिम उम्मा की वाहिद उम्मीद है। इमरान खान साहब ने जो वो एक लगाया करते हैं, ड्रामा लगाया है और उन्होंने अवाम से खिताब किया 2 घंटे का। इस 2 घंटे के खिताब के अंदर उन्होंने बड़े बड़े शाहकार छोड़े हैं। तो जो उन्होंने कोई काम की बात की होगी, अगर की होगी। खैर, जब ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो मुनीर खान नाम के पाकिस्तानी ने एक सिंपल सा सवाल पूछा, लेकिन पहले सवाल का जवाब देते हुए इमरान ने ऐसी जलेबी बनाई कि किसी को समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाहते हैं। ये मेरा सवाल है खान साहब से। जी आपकी हुकूमत में आने का सबसे
स्ट्रांग पॉइंट यही था कि पाकिस्तान में कानून ताकतवर और कमजोर के लिए बराबर हो जाएगा। जी ठीक है, आपकी सारी जद्दोजहद इस मुद्दे के गिर्द में घूमती रहती है। ठीक है कि पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कोई कानून है ही नहीं। खान साहब, मुझे समझ नहीं आई किस चीज के लिए कानून है। पहले सवाल के जवाब में ही इमरान ने ना जाने क्यों अपनी बात शुरू कर दी। वो बताने लगे कि उनके लिए राजनीति में आने की वजह और मकसद क्या है। ऐसा लगा मानो असली जवाब देने के बदले इमरान खुद के बारे में बताना चाहते थे। मेरी जो जमात बनी थी आज से 25 साल पहले, उसका नाम था तहरीक-ए-इंसाफ। ये क्यों मैंने जमात बनाई थी, जबकि अल्लाह ने एक इंसान को सब कुछ दे दिया था, सबसे ज्यादा शोहरत मिली थी, जितनी मेरे अल्लाह ने मुझे जो दिया था पैसे मेरी जरूरत के मुताबिक बहुत थे। मैं यानी एक वो इंसान जिसको कोई जरूरत, कोई काम करने के, मेरे पास जितना पैसा था मैं कुछ भी ना करता तो अपनी जिंदगी गुजार सकता। तो मेरी तरह का आदमी क्यों आया सियासत में, ये आपने समझना। इस बारे में लोगों के सवालों में एक खास बात थी। वो अपनी मुश्किलें बता रहे थे। कोई 10 सालों से तो कोई 25 सालों से सिस्टम से परेशान था। परेशान लोग अपनी मुश्किलों को हल करना चाहते थे, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगा मानो गलतियों का जिम्मेदार इमरान नहीं बल्कि कोई और है। यानी वजीर आजम होने के बाद भी जिम्मेदार इमरान नहीं है। अपने दिल की बात बताऊं आपको, और ये जो आपने सर वो काम शुरू किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की वो इमदाद कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं, जायज जो एम्बेसियों में हो रहा है, और पिछले दिनों जो आपने सऊदी अरब के वो पूरी एम्बेसी को सस्पेंड किया है, मेरे ख्याल में सर लोगों की बहुत दुआएं होगी आपके साथ सर। और ये बहुत बड़ा, और सर मेरा एक काम है, कॉन्सुलेट जनरल पाकिस्तानी जो है वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर है जी फवाद अनवर भट्टी साहब। सिर्फ सर पर्सनली जाती बुनियाद पे मेरा तल्लक जेलम से है सर, जलालपुर शरीफ मेरा गांव है, वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी है, ये तो अल्लाह की जात को पता है जी, लेकिन उस शख्स ने मुझे जलील करके रखा हुआ है। विदेश मंत्रालय का मुद्दा था, इसलिए इमरान सावधान हो गए। पिछले हफ्ते उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय की तारीफ करके अपने डिप्लोमेट्स को उनसे सीख लेने के लिए कहा था। इसके बाद पाकिस्तान में ही उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग हुई, जाने कितनी बातें सुनाई गई। आज इमरान को सही मौका मिला और उन्होंने पहले अपनी गलती सुधारी और फिर अपने डिप्लोमेट्स की तारीफ भी की। हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है जिधर तक डिप्लोमेसी रही है। इन्होंने कश्मीर कॉज को उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उठाया है। मैं ऐसे लगा कि मैं वो असल में वो लाइव नहीं जाना चाहिए था प्रोग्राम, वो सिर्फ हमें थोड़ा सा उसके एक्सेप्ट भेजने चाहिए थे। तो ऐसे लगा जैसे कि मैं सारा फॉरेन ऑफिस को बुरा भला कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो। जिन अफसरों को एक हफ्ता पहले खरी खोटी सुनाई, उनकी शान में इतने कसीदे क्यों पड़े गए? एक हफ्ते में ही इमरान में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? पाकिस्तान के पीएम को अचानक क्या हो गया? अब इसकी वजह भी जान लीजिए। एक तो उन्होंने यू टर्न मारा है ना, दफ्तर खारजा के दफ्तरों से अफसरों से हाथ जोड़ के माफी मांगी और अपनी जहालत का इतराज किया कि मुझे डिप्लोमेसी और कौंसलर सर्विसेज के दरमियान फर्क का नहीं पता था। शाह महमूद कुरैशी की नाक की लकीरें निकलवा दी थी उन्होंने कि तू नाल बैठा था, तू क्यों नहीं उन्हें समझाया। तो फिर फाइनली शाह महमूद कुरैशी ने जाके तो कहीं और से कहलवाया। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान की शिकायत किससे की होगी? इसका जवाब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। वहां आर्मी के ऑर्डर के बिना कुछ नहीं होता है। अगली बार इमरान को डांटना पड़े उसका इंतजाम कर लिया उन्होंने। कप्तान भी जानते हैं कि फोन कॉल से वो 22 करोड़ लोगों की दिक्कतें दूर नहीं कर सकते। हाँ, इसका दिखावा जरूर कर सकते हैं। ये जो आपने ये कोरोना के ऊपर जो टाइमिंग थी, आपके रस्तू साहब ने जो है तो टाइमिंग कम की थी, तो इसकी वजह से बाजारों में बहुत ज्यादा रश बढ़ गया था, तो जिसकी वजह से कोरोना का मसला पैदा हुआ है। और नंबर 2, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो वैक्सीन सेंटर है वहाँ इतना स्लो प्रोसीजर है कि 3-3, 4-4 घंटे वहाँ बारी नहीं आती। हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें हम काम। सारी दुनिया में वैक्सीन की कमी हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर की जाए वैक्सीन। इसके अंदर हमारी बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह
खुशखबरी देंगे आपको। जी जी बात कीजिएगा जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। जी सर, सलाम। इमरान का दरबार लगा हुआ था, फरियादी लोगों की कॉल्स आ रही थी। हालांकि इमरान और उनकी टीम भी जानती थी कि कॉल करने वाले किसी भी आदमी को इंस्टेंट जस्टिस देना संभव नहीं है। सभी लोगों को भरोसा दिया जाता कि मामला देखेंगे, बात करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट भी फैसला लेंगे और जल्द ही नतीजा आपके सामने होगा। इस बीच लोगों के सवाल अपनी जगह थे। इमरान का ऐतिहासिक ज्ञान दूसरे ही लेवल पर था। जब मैं आपको मदीना की रियासत की बात करता हूं, लोगों को समझ जी मदीना की रियासत है जी, स्विच ऑन हो गया, एकदम दूध की नहरें बहनी शुरू हो गई। मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने, अभी खुशहाली नहीं वहां आई थी, हालात बुरे थे, लेकिन उन्होंने कानून की बालादस्ती, और कानून की बालादस्ती का मतलब कि उन्होंने कहा था कि तुम्हारे से पहले एक बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। टाइम बिताने के लिए इमरान कई किस्से सुना रहे थे, लेकिन लोगों को गोल मोल बातें नहीं बल्कि ठोस फैसलों का ब्लूप्रिंट चाहिए था, और ये कप्तान की बातों में कहीं नजर नहीं आया। इसलिए लोगों ने जब जवाब दिया तो उसमें इमरान के लिए गुस्से के सिवा कुछ न था। अब कितनी ये दुख की बात है, कितनी शर्मिंदगी, खजालत, निदामत की बात है एक पाकिस्तानी होने के नाते कि मेरा प्राइम मिनिस्टर है, उससे एक सवाल पूछा जा रहा है, वो दुनिया जहान के किस्से कहानियां आपको सुना रहा है, वो लैला मजनू सुना रहा है, वो हीर रांझा सुना रहा है आपको, वो तिलिस्मे होशरुबा सुना रहा है, वो दास्तान अमीर हमजा सुना रहा है, वो सिंधबाद जहाजी के सफरनामे आपको सुना रहा है, सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा। फिर वज़ीर आज़म हज़रत इमरान खान साहब ने एक और नई छड्डांगा मार दियांगा टाइप का जो है स्टेटमेंट जारी फरमाया। स्टेटमेंट भी क्या, वो पब्लिक अपीयरेंस ही थी, टीवी अपीयरेंस ही थी, जिसमें वो सो कॉल्ड एक कंडक्टर होता है, प्रोग्राम कंडक्टर, उसमें फैसल जावेद के अलावा वो कौन हो सकता है, क्योंकि इतनी चापलूसी, इतना मक्खन कौन लगा सकता है। आवाम भले ही उनकी बातों को सुनकर बोर हो रही थी, पाकिस्तान की हालत भले ही खराब हो, लेकिन जो लोग फोन लाइन पर थे वो सब तारीफों के पुल बांध रहे थे। सरकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई सरकार के फैसलों से खुश था तो किसी के सामने इमरान ने खुद ही सिस्टम की सच्चाई बता दी। पहले तो मैंने आपसे शुक्रिया अदा करना था कि जो अमेज़न वाला काम हुआ है वो हमारे लोगों को आइडिया नहीं कि कितनी बड़ी चीज हुई है लोगों के लिए, उसके लिए आपका थैंक यू अदा करना था। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री बड़ी देर की काम कर रही थी, ये बहुत बड़ा काम हो गया जो अमेज़न अब पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा। इससे इतना आसान हो जाएगा लोगों के लिए अपनी चीजें एक्सपोर्ट करना। ये तो एक हम यानी अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। ये बड़ा मसला पाकिस्तान में कि जब जमीन का केस अदालत में जाता है तो वो फिर आपके बच्चे ही, अगर मैं केस करूंगा तो बच्चों के टाइम में शायद वो केस का हल हो जाए, यानी 30-30, 40-40 साल केस पड़े रहते हैं। पूर्व पीएम नवाज शरीफ के भाई शाहबाज का मुद्दा बार बार आया और इमरान ने बड़ा दावा किया कि किसी भी हाल में वो शरीफ खानदान को नहीं छोड़ेंगे, भ्रष्टाचार के आरोपों की पूरी जांच करवाएंगे और जिसने घोटाले किए उसे पूरी सजा मिलेगी। 7 अरब रुपया सिर्फ एक, ये जो हमने पकड़ा है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो बाकी इनके पास, जो शरीफ और नवाज शरीफ के पास, जो इनके बेटे अरबों रुपए के वहां घरों में रह रहे हैं, वो किधर से पैसा आया? वो यहां का पैसा चोरी होके गया। लोग बेचारे जेलों में गल सड़ रहे हैं और ये हम बड़े बड़े लोगों को छोड़ दें, ये मैं कभी नहीं करूंगा। मैं दर्जनों आपको और ऐसी मिसालें दे सकता हूं, छोटी और बड़ी, जिसमें शुगर इंडस्ट्री के नुमाइंदगान के साथ साथ आटे वाले, रियल एस्टेट वाले, स्टॉक एक्सचेंज वाले, वो तमाम के तमाम लोग जो किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब के अपने बयानिए के मुताबिक लोगों की जेबों में से पैसे खींच रहे हैं, उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में हर एक नया पीएम बदले की राजनीति का नया चैप्टर शुरू करता है। इमरान और शरीफ खानदान के बीच भी एक पॉलिटिकल युद्ध चल रहा है। वहां के पत्रकार जानते हैं कि करप्शन खत्म करने की बातें सिर्फ बयानबाजी हैं और राजनीति में आज की दुश्मनी कल तक दोस्ती में बदल जाती है। कहते हैं जब तक जिंदा हूं शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, अगर आप हैं सुच्चल वजीर आजम, असील और सुच्चल इमरान खान, असली और सच्चे नियाजी, तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का कुछ करके दिखाओ। लोगों के फोन कॉल के लिए इमरान की तैयारियां टॉप क्लास की थीं। वो पूरा वही खाता लेकर बैठे थे, आंकड़े भी सुनाए, ग्राफ भी बनवाए, मानो पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही तैयार कर लिया। मैं आपको जरा ग्राफ्स दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये सारा वक्त मुझे जो सबसे ज्यादा तंग करती है चीज वो है महंगाई। पहले तो ये मैं आपको बताना, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है।
ये मैं ये चाहता हूं जरा इस ग्राफ के ऊपर आप बड़ा गौर से देखें। सबसे ज्यादा सस्ता आज पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर बिक रहा है। हम इसके ऊपर आराम से थोड़ी एक्साइज लगा के, लेवी लगा के पैसा भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पैसे की भी जरूरत है। कप्तान साहब के ये फोन कॉल्स पाकिस्तान की दिक्कतों से लोगों का ध्यान हटाने का एक प्लान है। ऐसा करके इमरान कुछ रन तो बना लेंगे, लेकिन कामयाबी का बड़ा स्कोर बनाना मुश्किल होगा। पिछले 3 सालों में इमरान ऐसा ही दृश्यम दिखाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैच अब स्लॉग ओवर में है और इस प्रेशर में इमरान खान के आउट होने का खतरा लगातार बना हुआ है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।